हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ एके ट्यूटोरियल पर। मैं आशीष कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो है हमारा लोकसभा। पिछले वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़े थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए थे। आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि पूरे वीडियो के देखने के बाद लोकसभा के संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, इसे निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन और जनता का सदन भी कहा जाता है। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता के द्वारा ही लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है। अब हम लोग देखेंगे सदस्य की संरचना। सदस्य की संरचना, इसमें 552 सदस्य जो होते हैं अधिकतम होते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, जिसमें से 550 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडिया, जिसे हिंदी में आंग्ल भारतीय कहते हैं, ये आर्टिकल 331 के तहत आते हैं। इसे राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। इसे राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। जो हमारे भारत के सबसे प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, वो खुद 2 एंग्लो इंडिया आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं। अब हम लोग देखेंगे 550 में से 530 सदस्य तो राज्य से चुने जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में हम लोग देखते हैं राज्य से सिर्फ 530 में से 530 सदस्य तो राज्य से चुने जाते हैं, लेकिन 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, जिसमें से 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश। 530 और 13 जोड़ेंगे तो 543 सदस्य जो जनता के द्वारा चुना जाता है। 543 सदस्य जनता के द्वारा चुना जाता है और 2 सदस्य एंग्लो इंडिया आंग्ल भारतीय जो होते हैं आर्टिकल 331 के तहत से राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 हो जाता है। अगला सदस्यों का चयन। सदस्यों का चयन कैसे करते हैं लोकसभा के? पहला प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता के द्वारा जो चुनाव होता है उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहते हैं। तो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो हम लोग जनता के द्वारा चुनते, इसलिए इसे जनता सदन भी कहते हैं, संसद भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दूसरा, सर्वभौम मताधिकार, जिसका 18 साल एज या उससे ज्यादा है वह अपना मतदान कर सकता है। अगला तीसरा नंबर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ और ले जाओ। इसे हम लोग समझ सकते हैं, पहले जो जीतेगा वही ले जाएगा। जैसे इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ABC 3 कैंडिडेट हुए लोकसभा में खड़े और इसे 20 वोट मिला, इसे 25 मिला और इसे 30 मिला। तो यह मेरा सबसे ज़्यादा है, तो यह जीत गया। इसीलिए इसे कहा जाता है पहले आओ और ले जाओ। तो लोकसभा के एक सदस्य फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगला चलते हैं योग्यता। अब लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए इसको देखा जाए तो पहला, भारत का नागरिक हो, या तो इम्पोर्टेंट है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति 35 वर्ष। पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किया। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं राज्यसभा को, तो उसे देखें, उसके बाद लोकसभा के वीडियो को देखें। तो 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो लोकसभा सदस्य बनने के लिए। तीसरा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब योग्यता होना चाहिए लाभ के, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहना चाहिए। चौथा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग उसका काम करना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। अगला इसका देखते हैं हम लोग कार्यकाल। 5 वर्ष, यदि बहुमत खो देता है 5 वर्ष, तो इसका अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अगर आपको दिया जाएगा कि वर्ष में, तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्य का, 5 वर्ष कार्यकाल। लेकिन यदि बहुमत खो देता है तो उसे विघटित किया भी जा सकता है। पहले भी विघटित 5 साल से पहले भी उसे विघटित किया जा सकता है अगर बहुमत खो देता है तो लोकसभा के सदस्य। अब हम लोग देखते हैं आपातकाल। जैसे मान लीजिए कि 42वें संशोधन द्वारा 1976 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया।
मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष 5 वर्ष से बढ़ाकर 1 साल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यह इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। यह किसके टाइम में हुआ था? इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। गांधी के टाइम में हुआ था लोकसभा का। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर किया गया किस संशोधन के अनुसार? तो 42वें संशोधन के अनुसार 5 से 6 वर्ष किया गया और 1976 के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद 44वें संशोधन के द्वारा 44वें संशोधन के संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मुरारजी देसाई के नेतृत्व में फिर इसे का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। फिर इसका कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 1 साल कम कर दिया गया। तो 6 वर्ष किया गया इंदिरा गांधी के रीजन में और 5 वर्ष कर दिया गया मुरारजी देसाई के नेतृत्व में। अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के सभी सदस्यों को हटाना है। अगर मान लीजिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को हटाना है, मान लीजिए, तो किसी भी सदस्य को हटाना है तो उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी का सदस्य होता है। जो भी सदस्य जीतता है, 545 सदस्य जो जीत के जाता है मान लीजिए, तो 545 में से 543 तो जनता के द्वारा जीतता है और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसी दोनों में से इसे सदस्यों को चुना जाता है। जो सदस्य 545 जो सदस्य होते हैं ना, उसी सदस्यों में से अध्यक्ष चुना जाता है और उपाध्यक्ष चुना जाता है। अगर अध्यक्ष को मान लीजिए त्याग पत्र देना है, अध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को देना है तो अध्यक्ष को देगा त्याग पत्र। और हम लोग देखते हैं अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या है। किसी विधेयक को धन विधेयक में घोषित करते हैं। कोई भी विधेयक को धन विधेयक में घोषित कर सकता है। उसके 108 संयुक्त अधिकार प्राप्त है। उसके निर्णायक मत देना प्राप्त है। उसके आरक्षण देखते हैं हम लोग। आरक्षण क्या क्या है लोकसभा में? तो अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। मतलब अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट ही उपलब्ध किया गया और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें। और अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन जिसे राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन जिसे राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। तो आरक्षण, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लोकसभा से संबंध जुड़ा हुआ चैप्टर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना न भूलें।